इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अबीमेलेक और उसकी पत्नियों और दास कन्याओं को स्वस्थ कर दिया। जिस घर में तुम रहोगे उस पर खून तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, और जब मैं उस खून को देखूंगा तब तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र को मारूंगा तब कोई विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला हूँ। मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुकदमा लड़कर तुझ पर दोष लगाएं, उन सबों को तू मुंह तोड़ जवाब देगा। यहोवा के दासों का यही भाग है, और मेरी ओर से उनका यही धर्म ठहरेगा। यहोवा की यही वाणी है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हें आशा और आनंद दूंगा। देखो, मैं एक नई बात करूँगा, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे नहीं जानते? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यहोवा तुम्हारे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल देगा और तुम्हारी भूमि पर समय पर वर्षा करे और तुम्हारे सारे कामों पर आशीष दे। तुम बहुत सी जातियों को उधार दोगे, परंतु उधार लेना ना पड़ेगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सभी रोगों को चंगा करता है, और तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, और तुझे भलाई से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाबों के समान नई होती जाती है। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, कि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके घावों से तुम चंगे हुए। और वह सारे गलील में फिरता, उनकी सभाओं में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करता। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ा देता है। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रहेगी। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल देगा, कि तुम्हारी भूमि पर समय पर वर्षा करे और तुम्हारे सारे कामों पर आशीष दे। तुम बहुत सी जातियों को उधार दोगे, परंतु उधार ना लेना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है, परंतु वो शांति जो मेरे पास है वो तुम्हें देता हूँ। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। तू मेरे भाग को स्थिर रखता है। मेरे माप की डोरी मनभावने स्थान पर पड़ी है। मेरा भाग मनभावना है। जिस घर को यहोवा न बनाए
उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तुम जो सुबह तड़के उठते हो और देर रात को सोते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, परंतु अपने प्रियो को तो वो नींद में ही प्रदान करता है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यहोवा के खोजियों को किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है और सुखदाई झरनों के पास लेकर जाता है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अबीमेलेक और उसकी पत्नियों और दास कन्याओं को स्वस्थ कर दिया। जिस घर में तुम रहोगे उस पर खून तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, और जब मैं उस खून को देखूंगा तब तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र को मारूंगा तब कोई विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला हूँ। मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए